क्षेत्र के अंतर्गत हम डुमरडी कला में आए हुए हैं। एलकाडी और डुमरडी कला बिल्कुल जुड़ा हुआ है और इस डुमरडी कला में कुछ दिन पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक शानदार आयोजन भी हुआ था, जिसके नाम से डुमरडी कला प्रसिद्ध भी हुआ था। और अभी लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं और उनके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे भी हैं। हम इन गाँव वालों से कुछ जानना चाहते हैं कि इस गांव का जो दिमाग, जो माइंड होता है, जो वोटरों का जो माइंड होता है, वो माइंड आखिर किस तरफ जा रहा है। जी भाई साहब, नाम बताएंगे अपना और कैसा लग रहा है आपका ये चुनाव? ठीक है, माहौल किस तरफ जा रहा है? बीजेपी की तरफ। ऐसा क्या लग रहा है कि बीजेपी की तरफ माहौल जा रहा है? अच्छा, ठीक। दादाजी, आप बताएंगे कि बीजेपी की तरफ माहौल जा रहा है या कांग्रेस की तरफ? बीजेपी की। क्या कोई ऐसा छोटा सा बात बताएंगे आप? कई ऐसा काम किए हैं, सरकार का मनोबल बीजेपी में ठीक है। बीजेपी में ऐसा कोई काम बताएंगे बीजेपी को जो अच्छा किया? रोड, रास्ता, अस्पताल, स्कूल, हर काम तो ये कर रहे हैं। अभी महतारी वंदना दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, कई प्रकार के किसानों को राहत मिल रहा है। 21 रुपया धान का क्विंटल कर दिया है। कई प्रकार के बीजेपी से किसानों को फायदा। भूपेश पर भारी है संतोष पांडे। हाँ, भूपेश के लिए बहुत भारी है संतोष पांडे। जी दादाजी, आपका नाम बताएंगे? घसिया रामपाल जी, बताएंगे कि राजनांदगांव लोकसभा से कौन कौन सांसद रहे हैं? सांसद अपन मधुसूदन जी रहे हैं, अभिषेक जी रहे हैं। संतोष पांडे का कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहा, मिला जुला था। अभी क्या मत है आपका? मेरा मत उसी में है, संतोष पांडे जी। संतोष पांडे जी। भाई साहब, आपका नाम? चंद्रशेखर जी। अभी क्या लगता है, कुछ टक्कर लग रहा है? घमासान? टक्कर कुछ नहीं है भैया, यहाँ पूरा बीजेपी माहौल बन चुका है और बीजेपी की तरफ हमको जाना है। उसका कार्यकाल भी शुरू से अच्छा है। अच्छा। और ऊपर जो लेवल में बैठा है संतोष पांडे से ज़्यादा ऊपर में जो प्रधानमंत्री बैठा है, उसके वजह से लहर बन गई। हाँ, मैं 2 मिनट जी। अभी इस गांव के सरपंच भी हैं और इस तरह से इस ग्राम पंचायत में जो चुनावी शोर चल रहा है, आइए सरपंच जी से मुलाकात करते, बात करते। जी ठाकुर साहब, बताइए कि किस तरह का माहौल चल रहा है? मेरे पंचायत में तो अभी बीजेपी का माहौल है। कारण ये है कि मोदी जी का जो कार्यकाल और जो मोदी जी का जो योजनाएं हैं, उससे प्रभावित होकर, और सबसे मेन मुद्दा रामलला का जो 500 साल से टेंट में रहा है और उसका मंदिर आज बीजेपी ने बना के दिया मोदी जी के उस कार्यकाल में, ये बहुत सराहनीय है और हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी बात है। जी, मैं चुनाव के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके पास 2 प्रत्याशी हैं, संतोष पांडे जी और भूपेश बघेल जी। तो ये गांव कौन सी ओर जाता है? आपका शक्ति केंद्र किस तरफ से ध्यान दे रहा है? चुनाव का माहौल ऐसा है कि हमने आज 6 जुलाई में हमारे यहाँ उस समय के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी को बुलाए थे। यहाँ ठाकुर प्यारेलाल सिंह का गृहग्राम, जिसका मूर्ति अनावरण के लिए आए थे, पर सिर्फ उनकी बातें और जितनी भी घोषणाएं की हैं गाँव के किसानों के हित में जो मांग किए थे हम लोग, उसमें घोषणाएं किए, पर वो शून्य रहा। आज तक के न उसमें कोई घोषणा उनका पूरा हुआ, न कुछ हुआ, न खोखली घोषणा करके चले गए थे। उससे गांव वाले नाराज़ भी हैं, किसान नाराज़ है। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह आज अपने नाम का एक अलग छवि है, पर उसके संग्रहालय के लिए जो घोषणा किया वो भी आज तक के पूरा नहीं कर पाए। और कौन कौन से समाज के लिए घोषणाएं की थी? यहाँ पे अपने उस समय का विधायक थे बघेल जी, जिसमें आदिवासी समाज के लिए घोषणा किया था, मेहर समाज के लिए घोषणा किया था, यादव समाज के लिए घोषणा किया था, पर कोई घोषणा पूरा नहीं हुआ। किसानों के हित में हम यहाँ खाद गोदाम में, क्योंकि यहाँ उप धान केंद्र, खरीदी केंद्र है, उसमें खाद की व्यवस्था के लिए हम लोग पंचायत से अपने स्तर पे कोई सामाजिक भवन या ये दे के खाद वो करते हैं, ये स्टॉक करवाते हैं। और खाद गोदाम के लिए हमने मांग किया था, पर आज खाद गोदाम का नहीं दिए।
हमारे यहाँ किसान सम्मेलन भी हुआ था जिसमें नवाज खान जी आए थे और भुवनेश्वर बघेल जी आए थे। उसमें भी मांग किए थे, उसने बोले कि तुरंत हम करवाएंगे, पर आज तक के उसने कोई प्रकार का कोई इस पंचायत को कांग्रेस के राज में कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। यानी आसपास के कितने ग्राम पंचायत ने सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री जी को बुलाया था? ये हमारे आसपास के 8-10 ग्राम पंचायत, वहाँ कोई भी घोषणा है अभी? एक भी घोषणा पूरा नहीं हुआ। चलिए, आप कांग्रेस की बात तो कर रहे हैं, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में भी सांसद संतोष पांडे हैं, उनका कोई काम आपको याद होगा तो बताएं। संतोष पांडे जी भी निष्क्रिय रहे हैं, सक्रिय नहीं रहे हैं इस क्षेत्र के लिए भी, जहाँ तक के मेरा अनुभव है। और चूँकि संतोष पांडे जी अगर जीतते हैं मोदी जी के नाम से जीत पाएंगे, यानी कि अपने सवारी पर नहीं जीत पाएंगे, अपनी सवारी नहीं जीत पाएंगे। और आप अब क्या चाहते हो कि अपने ग्राम पंचायत में क्या किस तरह की सुविधा होनी चाहिए एक सरपंच होने के नाते? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में तो मूलभूत सुविधाओं की बहुत, खास करके किसानों के हित के, क्योंकि ये एरिया ड्राई एरिया है और यहाँ पानी की विकट समस्या है। किसान बड़ा मुश्किल से कोई 1 इंच 2 इंच पानी मिल पाता है, पूरी कराते हैं, खेती करते हैं। पर उस समय भी भूपेश बघेल जी से मांग किए थे, पर हो जाएगा बोले, पर आज नहीं हो पाया। रही बात, हमारे गांव में एक विकट समस्या और है, जो सन 90-92 में हमारे यहाँ डुमरडी जलाशय बना था। उस समय किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण किए थे, जो आज भी राजस्व रिकॉर्ड में है, जिससे किसान बहुत परेशान है। किसी को कुछ ज़मीन बेचनी है, यही करनी है, आज तक के किसान राजस्व रिकॉर्ड से वो ज़मीन अधिग्रहण जो इरिगेशन किया था वो निलंबित नहीं हुआ। आपने कुछ आवेदन कलेक्टर को भी दिए थे, विभागों को भी दिए थे, क्या आवेदन था? इसमें आवेदन मैं विधायक को भी दिया था, कलेक्टर साहब को भी दिया था, राजस्व विभाग के एसडीओ को, एसडीएम को दिया था, तहसीलदार को दिया था, इरिगेशन के एसडीओ को, ई को और सब इंजीनियर को, सबको दिया हूँ, पर आज तक उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं? इसमें तत्काल इसमें एक्शन लिया जाए और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं होता तो चुनाव के बाद मैं खुद स्वयं गांव के किसानों, जो प्रभावित किसानों, उसको लेकर जाकर कलेक्टर में धरना देने की भी मानसिकता हम लोग बनाए। देखिए, पूर्ण रूप से ये ग्राम पंचायत कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पर आश्रित है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, मगर सरकार के द्वारा घोषणा किए हुए कार्य पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं होना। लोग यहाँ परेशान हैं, सरपंच परेशान है, आखिर क्या करें? लाल टोपी के साथ देखिए विभिन्न समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का एक गांव डुमरडी कला, जहां पर लाल टोपी से सीधा आप रिपोर्ट देख रहे हैं। नमस्कार।